सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हर पल सतगुरु माता जी का शुक्राना। सात संगत जी कहते हैं, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं बारिश है, कहीं आंधी तूफान है। ये मौसम तो बदलते रहते हैं, लेकिन जिनके सिर पर छत होती है उन्हें इन मौसमों में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके सिर पर छत है। वो छत के नीचे बैठे हैं, चाहे आंधी आ रही है, तूफान है, सर्दी है, गर्मी है, छत ने उनको बचाया हुआ है। इसी तरह उनके सिर पर छत होती है, वे घबराते नहीं हैं। वो कई बार हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो परिवार वाले कहते हैं, देखो लगता है बाहर बारिश हुई है, ओले भी पड़े थे, पेड़ पत्ते भी टूटे हुए हैं, टहनियाँ भी टूटी हुई हैं, लेकिन हम तो आराम से सोए हुए थे क्योंकि हमारे सिर पर छत थी। इसी तरह जब हम इस निरंकार का सहारा लेते हैं तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह जी ने भी कहा है, जिसनू इसदा होए सहारा, काम नहीं उसदा आड़ सकदा। जो इसका सहारा ले लेता है, जो इसका आसरा, इसकी ओट ले लेता है, फिर उसे तो किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं होती। फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कुछ भी हो रहा है, क्योंकि हम इस इलाही दात से जुड़ जाते हैं, इसके साथ आत्मा मिल जाती है। सहनशीलता, विशालता अपने आप मन में आ जाती है। सहनशीलता के लिए एक्सेप्ट कर लेना ज़रूरी है। हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, जब हम निरंकार सतगुरु को सरेंडर कर देंगे, जब इस परमात्मा को जान लेंगे तो इसके आगे हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे, समर्पित कर देंगे। असली विश्वास तो वह है जो हो रहा है मैं उसे दिल से एक्सेप्ट कर पाऊँ। जो भी सतगुरु कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। कई बार हम क्वेश्चन करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमारे साथ कभी कोई हमारे कहे मुताबिक नहीं होता तो हम कहने लग जाते हैं, इस सतगुरु निरंकार से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब हमारे साथ अच्छा होता है, जब हमारी बात पूरी होती है, तब हम क्यों नहीं क्वेश्चन करते कि हमारे साथ ही अच्छा क्यों हुआ, बाकियों के साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ। जैसे हम कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर अगर 50 हैं देने वाले, 50 पर्सन्स हैं, 50 लोग हैं, तो उसमें से 49 जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं और सिर्फ हम ही सिलेक्ट होते हैं। तो उस समय हम क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि केवल हमें ही क्यों चुना गया, केवल हमारे साथ ही अच्छा क्यों हुआ। जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता फिर हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे अगर हमें गाड़ी मिली तो हम कभी भी सतगुरु निरंकार से ये नहीं कहते कि मुझे ही गाड़ी क्यों मिली, लेकिन जब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हम गिले शिकवे करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो कहना है यही है कि सब कुछ पूरे का किया, सब कुछ पूरा जो भी है कर रहा है, सब ठीक कर रहा है, हमारे भले के लिए कर रहा है। अगर कोई हमारा काम नहीं हो रहा तो उस काम का भी हमारे लिए होना है, क्या पता उससे भी बेटर सतगुरु ने आगे हमारे लिए रखा होगा, जो भी लिखा है हमारे लिए उससे भी बेटर लिखा होगा। तो हम इस बात दिल से एक्सेप्ट करें कि जो भी हो रहा है सतगुरु सच्चे पातशाह, अगर आप काम कर रहे हो, काम हमारा कर रहे हो तब भी ठीक है, अगर काम नहीं हो रहा तब भी उस काम का होना ही है। हम हर बात में, हर परिस्थिति में हम एक सी अपनी मनोस्थिति रखें। हम ये नहीं अगर हमारा काम हो रहा है तो हम भक्ति करने लग गए, और अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि हमने तो सत्संग में ही नहीं जाना, हमने तो सेवा ही नहीं करनी। ये कोई भक्ति है, ये कोई व्यापार नहीं है। भक्ति तो दिल का सौदा होता है, भक्ति कोई व्यापार नहीं होती, भक्ति में कोई शर्तें नहीं होती, भक्ति तो नाम समर्पण का होता है।
इस तरह कहते हैं कि हम सतगुरु जो भी कर रहा है, हमने सिर्फ अपने आप को इससे जुड़कर, अपने आप को इससे जुड़कर इसके साथ लगा के रखना है। जैसे कहते हैं कि एक छोटे से गमले में पौधा लगा होता है, वह पौधा जब बढ़ रहा होता है तो माली कहता है यह पौधा अब बड़ा हो रहा है, अब इसे खुली जगह में लगाना होगा। फिर वह उस गमले में से पौधे को निकाल कर एक गार्डन में लगा देता है कि यह बहुत बड़ा पौधा बन जाए। लेकिन वो पौधा जो होता है जब गमले में से निकल रहा होता है, उसके उस समय जो होते हैं पत्ते पुत्ते सब सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, और वो पौधा अपने आप से कहने लग जाता है कि ये क्या कर दिया, मेरे को यहाँ से उखाड़ दिया। लेकिन जो माली होता है वो उसके लिए भलाई सोच रहा होता है कि ये खुली जगह में अच्छी तरह से फूलेगा, पनपेगा, पौधा बनेगा। गमले में तो ये छोटे का छोटा ही रहेगा, जितने गमले का आकार है उसी तरह रहेगा। इसी तरह कहते हैं कि सतगुरु भी हमें जहाँ रखें, जहाँ पर हमारे लिए भलाई है वहीं पर ही रखते हैं। हम कभी भी गिला शिकवा ना करें। जब इसके साथ लेव जुड़ जाती है तो विशालता और सहनशीलता ऑटोमेटिक मन में आनी शुरू हो जाती है। जब यह सारी दुनिया को चला रहा है तो क्या हमारी रक्षा नहीं करेगा? हमें पूर्ण दृढ़ विश्वास रखना है अपने निरंकार पर कि मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। हमने हर समय सतगुरु से विश्वास ही मांगना है कि सच्चे पातशाह जैसे आप जी ने हमें जोड़ा है इसी तरह हमारा विश्वास दृढ़ रखना, हमारा ये विश्वास कभी भी डुलाए मान ना हो, हम डोले ना कभी भी। जीवन धारा ते एने चलाना है, असा ते केवल बहना है। जो ये जीवन का रथ है, हमने अपने जीवन की जो डोर है इसके हाथ में दे दी है। अब इसी ने ही हमारी डोर को, जो इसी ने हमारे जीवन को चलाना है। हमने तो केवल बैठते चले जाना है, जिस तरह भी ये हमें चलाए, जिस तरफ भी चलाए हमने चलते चले जाना है। जो आखे मैं कुछ किता ओही धोखा खांदा है, करता बन के कानू बंदिया थां थां डिगना टहना है। जो मन में अभिमान रखते हैं, अपने आप को कर्ता भाव में लाते हैं, वो हमेशा गिरते ही चले जाते हैं। फिर उनको सतगुरु अपने चरणों में जगह भी नहीं देता। जगह उन्हीं को मिलती है जो सतगुरु के चरणों में आकर अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यह हमारे अंग संग है। कई महात्मा तो कई जगह पर तो ऐसे महात्मा भी हैं कि जिन्होंने सतगुरु के दर्शन ही नहीं किए, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम सतगुरु से जुड़े हुए हैं। फिर भी वो सतगुरु से जुड़े हुए हैं, उनके मन में इतना दृढ़ विश्वास, इतना प्यार है कि वो हर समय इस निरंकार की भक्ति कर रहे हैं। कहते हैं कि फिक्र करेंदे बावरे, जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदा जिक्र कर, तेरी फिक्र करेगा आप। जब हम इसके आगे अपनी चिंताएं, अपनी टेंशनें सब कुछ इसके आगे हम सौंप देते हैं तो फिर ये अपने आप हमारी फ़िक्र करता है। फिर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पिता, माता, भाई, बंधु सब कुछ ये निरंकार है, सतगुरु है। ये हमारी चिंता करेगा तो हम इसके आगे जिक्र करना है हमने, और फ़िक्र इसने अपने आप ही करना है। और जैसा ये चाहता है वैसा हम अपना जीवन बनाते जाएं। और जो सतगुरु माता जी ने हमें ये टॉपिक दिया है सहनशीलता और विशालता का, हम इसको अपने जीवन में कर्म रूप में ढालते चले जाएं। हमें सतगुरु के कहे अनुसार हमें सहनशील बनना आ जाए, और जैसा सतगुरु कहते हैं सहनशील बनकर हम इस विशाल के साथ जुड़कर विशालता भी अपनाएं। साथ संगत जी, अगर कोई शब्द ठीक ना लगा हो तो दासी को बख्श लेना। दासी सिमरन कराएगी और सतगुरु माता जी से यही अरदास करे कि सच्चे पातशाह हर घर में सुख, अमन, चैन देना। सबके घरों में सभी सुखी हों, सारे परिवार हंसते खेलते रहे, बढ़ते रहे, फलते फूलते रहे। यही सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास है। सतगुरु माता जी प्रवान करें। दासी सिमरन कराएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार जी की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी।